रास्ते में जाने धोखा दिया तो फिर समझता है ना। तुम काम में देर मत कर, इससे पहले निकल जाए। मुराई बाग से आए हुए हैं बेचारे, उनकी ओर से भी ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। इसी गीत पर खुश होकर के हर छू कर कहने वाले कहते हैं ये तो प्रेम दीवाना है। साहब आप बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एक बात कहूँ ना, आपकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है, लेकिन फर्क क्या फर्क है? कोयल काली होती है और तुम खूबसूरत हो। अरे कोयल काली है क्या? तुम कौवा है। आपका गीत तो कोई भी सुन करके तुम्हारे ही पीछे दौड़ता हुआ चला है। साहब जी आखिर क्या बात है? अरे जो बात है इसीलिए तो तुम्हारे पास आया और कहना भी चाहता हूँ। बोलो। तो हुस्न का मैं तो तेरे दीवाना बना, हुस्न का मैं अरे हम तुमसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। तुझ बापे लगा ताला जरा तुझ बापे तुझ बापे लगा अपने हर ताला जरा तो सर में आती नहीं तुझको सर तन की भी जरा। अरे सर में आती तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इस तरह से बातें करते हुए। अरे हमारे तुम्हारे प्यार में ये शर्म की बात कहाँ से आ गई? एक बात कहूँ तो शर्म की बात इसमें क्या है भला? मैं तो तेरी अदाओं का हूँ छाड़ा, अब बात मेरी तुम मानो
कोई ईमान तो हम मुसाफिर न डूबते हैं ईमान से। हम मुसाफिर न डूबते हैं ईमान से। हम पर यार ना भी तो समान है। मुसाफिर न डूबते हैं। एक बात कहूं, आ गई राजा की मम्मी, ये सीट पे 50 रुपया मंत्री जी तुमको दे रहे करें। एक बात कहूं, एक बार सिर्फ आप हमसे नैना मिला लो, अब तुम्हारी जिंदगी में हम खुशियां ही बच्चियां भर देंगे। अरे तुम्हें तो जो कोई देखे वो देखता रह जाए। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तो तू नैना से नैना, अरे नैना जानती हो कि नैना से नैना मिला ले गुजरिया, हम परदेसी बड़ी दूरी पे नैना से नैना। ₹20 इनाम करें, चुम्मी लेके प्यार। एक बार गले से लगा ले गुजरिया, हम परदेसी बड़ी दूरी पे नैना से तोहरे बगिया को निर्मल पनिया, हमको पिला दे गुजरिया, हम परदेसी बड़ी दूरी पे नैना से नैना। हेलो हेलो, ये आगे श्रवण कुमार बक्सी की प्रभा ₹20 इनाम दे रहे करे, चपक के प्यार करो मंत्री जी। हेलो हेलो,
10 रुपया इनाम लियो। ठीक कहता है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना हमें अच्छी तरह आता है। ए यार माने प्यार से बनाता हूँ तो भाव खा रही हो। आखिरी बार कहता हूँ मान जाओ। मैं तेरी बातों को कभी नहीं मानूंगी। ये राधा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है और ये राधा तो यहाँ से चलती। अरे ये लिपुत है। साले मैंने तुझे कहा था ना कि उस रास्ते में तू रहेगा, इधर हम। अरे तो वही हम हो, हम कहा था कि हम। अब फिर सब साले राधा यहाँ से भाग गई है तो तू साले क्या हमारी शक्ल? अरे वो ये काम ना कर। इससे पहले राधा भाग गई तो साले तू नहीं बचेगा। बंदूक ला, आज बचना नहीं। हमें लगता है कोई मुसीबत में चलकर मुझे उसकी रक्षा करना चाहिए। कार्य मुन्नी ललवा, ये साला सेनापति विजय सिंह यहाँ क्या कर रहा है? वह तो हम देख रहे हैं। आपको लगता है राधा चिल्लाते हुए जा रही है? इससे पहले राधा सेनापति विजय सिंह के हाथ में लग जाए उसे साली को जिंदा नहीं छोड़ना। ये आवाज तो हमारी बेटी राधा की लगती है। चलते हैं आगे चलकर। साला बल्लाम बंजारा भी। एक बात कहो रे मुन्नी ले लो, मैंने वो दिन कहा था ना कि लोग एक निशाने से एक शिकार करते हैं लेकिन ये गुमान सिंह एक निशाने से 4 शिकार करता है। इससे पहले वो राधा दोनों के हाथ लगे उसका राम नाम सत्य करता हूँ पहला नाम। अब वो साला पैसा नहीं बल्कि हमारे मुंह पे तमाचा मारा था। पहले उसका राम नाम सत्य करता हूँ फिर बात के तुझे बताऊंगा कि करना है। अगर साले को अगर फांसी के तख्ते पे न लटकाया तो मेरा भी नाम गुमान सिंह नहीं है। अरे कब से नैना मिला रहा था साली मानी नहीं रही थी मारी डायो। हमारी नजर जिस पे लग गई समझो वो फिर हमारा हो गया। नहीं तो फिर गवाह। अब भगवान न करे कि हमारी नजर किसी पे पड़े। एक काम करना, हमें इससे पहले जो यहाँ आएगा वही कातिल कहलाया जाएगा। हम लोग छुप करके देखता हूँ कि पहले आता कौन है। चल अरे तो बल्लभ बंजारी की बेटी राधा है। हमें लगता है इसका किसी ने खून कर दिया। चलकर ये बात बल्लभ बंजारी को बताना चाहिए। चलता हूँ। बल्लभ बंजारी, अच्छा वो आप आ गए। ये बात हम आपसे बताने ही आ रहे थे कि आपकी बेटी को किसी ने गोली मार दिया। सेनापति विजय सिंह, क्या है? हमारी बेटी राधा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हें क्या? जो गोली मार दिया? बल्लभ बंजारी,
ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को मारा? हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने नहीं तुम्हारी बेटी को मारा। हमारी ये सेनापति विजय सिंह हमारी बेटी को गोली मार दी। मैंने नहीं मारा तुम्हारी बेटी को। झूठ बोलते हो। मैं सच कह रहा हूँ, हमने नहीं मारा है तुम्हारी बेटी को। सेनापति विजय सिंह, क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ क्या सुन रहे हो? कि आपने बलराम बंजारे की बेटी राधा का खून कर दिया? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो यहाँ किसी की चीखने की आवाज सुनकर आया था। जब मैं आया तो राधा तो पहले ही मर गई थी। जान करके अनजान पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने राधा का खून नहीं किया। बलराम बंजारे, मुझ पर विश्वास करो और सोचो तुम्हारी बेटी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वाह सेनापति, तुम पर विश्वास करूं, हमारी नजरों के सामने मार कर चले जा रहे हो। और मैं तो हमने नहीं मारा। बलराम बंजारे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को मारा नहीं। और जब मैं मारा नहीं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। चलता हूँ मैं अपने सीमा तरफ। झूठ बोलते हो। बलराम बंजारे हमारे भोपाल नगर के महाराज महपाल हमेशा न्याय ही करते हैं। अब तुम्हारी बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर इस दरिंदे ने ऐसा किया है तो फांसी के तख्ते पे लटकाना मेरा काम। अब रोने से कुछ होने वाला नहीं, आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कहाँ गया तेरा भाई? इस राधा की लाश को उठाओ और रात दरबार लेकर चल। ये आ गई राजा की मम्मी। राजा की मम्मी कफन दफन के बड़े 50 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया मुँह दे रहे हैं। चलिए इनाम, धन्यवाद। आओ पहले। कोई दरबारी भी नहीं है। ये सब दरबारी कहाँ चले गए? आइए आइए दरबारी। महाराज अभी हम रियाय की तरफ से आ रहे हैं। रियाय में सब कुशल मंगल है ना? रियाय में कुशल मंगल है, किसी को किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं। और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है महाराज। हेलो, ये आ गए हमारे दयाराम भैया, जो कि इसी गांव के निवासी। उनका कहना है सामने दुकान खुली है भैया, जिसको पान पुड़िया खाना हो, और हमारी ये सीन देखते हुए 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। आओ कुमार, सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल है महाराज, लेकिन एक तकलीफ। तकलीफ? हाँ, किसको तकलीफ है? गेट पे बलराम बंजारा आया और रो रहा है। वो आपसे मिलना चाहता है महाराज। मुझसे मिलना चाहता है? जी हाँ, बुलाओ उसे। बहुत अच्छी बात। दरबारी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है राजा। बलराम बंजारे, आपकी आंखों में आंसू, रोते गिराते आप नहीं पास, आखिर बात क्या है? कैसा अन्याय है आपके राज में, कैसा अन्याय
में